जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ स्क्रीन पे कोड शेयर किया है जिसमें कि क्लास क्रिएट की गई है एंड देन क्लास के बाद क्लास के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया गया है। और ये जो क्लास के अंदर हमने मेंबर फंक्शंस बनाए हैं ये विद इन क्लास क्रिएट किया गया है। जैसे कि हमने 2 वेज अभी प्रीवियस सेशन में, लास्ट सेशन में जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 वेज यूज किए जाते हैं मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसमें जो हमने वे यूज किया है इसमें मेंबर फंक्शन विद इन क्लास डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर फाइल्स के बाद क्लास क्रिएट की गई है कार के नाम से एक क्लास क्रिएट की गई है। मैंने आपको बताया था कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का कीवर्ड लिखा जाता है पहले, ठीक है, और उसके बाद आप फिर क्लास नेम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की है कार के नाम से, और यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गई, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो गई और ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। अब क्लास के अंदर ही आप देख सकते हो कि 2 फंक्शन क्रिएट किए गए हैं। एक है void get data, ये फर्स्ट फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है void show data। void get data and void show data ये 2 मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए गए हैं विद इन क्लास ये 2 मेंबर फंक्शंस या ये 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पे आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन क्रिएट किया गया है, और मेन फंक्शन के अंदर फिर इन फंक्शंस को कॉल किया गया है। स्टार्ट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। इसकी एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हुए सबसे पहले क्लास क्रिएट की गई कार के नाम से। उसके बाद ये फंक्शंस हैं, इनको मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। जी यहाँ पे क्लास क्रिएट की गई है कार के नाम से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इन कार्ड नंबर एंड करेक्टर कार्ड नंबर, इनको प्राइवेट रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइवेट क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि एक्सेस को डिफाइन करता है। उसके बाद पब्लिक कर दिया गया है इन दोनों फंक्शंस को, void get data एंड void show data। इन दोनों को क्या किया है, इनको पब्लिक किया है। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि है void get data। void get data क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसका क्या रोल है, इसमें सबसे फर्स्ट जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगी एंटर कार्ड नंबर। तो आप जो भी कार्ड नंबर एंटर करोगे वो सी इन हो जाएगा किसमें, कार्ड नंबर में जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है इस फंक्शन की वो क्या करवाएगी, वो सी आउट करवाएगी एंटर कार मॉडल। आप जो भी कार मॉडल एंटर करोगे वो सीन हो जाएगा किसमें जाके, कार मॉडल में। ये आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स आपने जो डाटा मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर किए थे स्टार्टिंग में, ये दोनों वैल्यूज जाके उसमें स्टोर हो जाएंगे।
इस फंक्शन का रोल क्या है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, गेट डाटा, यूजर से डाटा गेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन में ये दोनों सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, तो उसके बाद फिर आप आ जाए वॉइड शो डाटा। अब ये जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पे इसी क्लास के अंदर विद इन क्लास, ये जो मेंबर फंक्शन है वॉइड शो डाटा, ये क्या करवाएगा, वो जो डाटा आपने गेट किया था ये उसको शो करवाएगा। कैसे, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये सी आउट करवाएगा कार्ड नंबर इज, कार्ड नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड सी आउट स्टेटमेंट देखें, कार्ड मॉडल इज, यहाँ पे कार्ड मॉडल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये टू क्या है, ये टू मेंबर फंक्शंस हैं, टू मेंबर फंक्शंस हैं जो कि विद इन क्लास, विद इन क्लास डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं मेन फंक्शन, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इससे ये वाला फंक्शन वॉइड शो डाटा का फंक्शन एंड हुआ है, और यहाँ पे ये क्लास एंड हुई है। क्लास जो कार के नाम से क्रिएट की गई थी, ये क्लास यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के आते हुए क्लास एंड हो गई है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कमेंट के थ्रू बताया भी गया ऊपर, इंट मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, जब आपने ये सारी क्लास क्रिएट कर ली, क्लास के अंदर आपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करवा दिए, और उसके बाद डिक्लेयर करवाने के बाद आपने जब उन मेंबर फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया, जब ये सारा काम कर लिया, पूरी क्लास क्रिएट हो गई, उसके बाद एंड पे आप मेन फंक्शन डिजाइन करते हो, इंट मेन, जहाँ पे कि आप इन फंक्शंस को कॉल करते हो। अब जब प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले क्या काम होगा, कंट्रोल, जब आप प्रोग्राम रन करोगे सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन में आ जाएगा, मेन फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन में आके सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या बता रही है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को बताएगी कि कार की जो क्लास डिजाइन की गई है उसके ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगा, ठीक है, कार के ऑब्जेक्ट से कंट्रोल मूव कर जाएगा। कार के नाम से क्लास क्रिएट की गई है, C1 मीन्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ कंट्रोल मूव करता है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, C1, C1 क्या है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास का। क्लास के अंदर आपने टू मेंबर फंक्शंस बनाए, टू मेंबर फंक्शंस डिजाइन किए, एक है गेट डाटा और एक है शो डाटा, ठीक है। ये देखें, गेट डाटा और शो डाटा, ये गेट डाटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कार का, ठीक है, शो डाटा ये भी ऑब्जेक्ट है कार का। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कह रही है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कार का उसको एग्जीक्यूट करो, मीन्स ये वाली जो कमांड है C1 डॉट गेट डाटा, ये कह रही है कि जो क्लास है कार के नाम की, उस क्लास के अंदर जो क्लास का ऑब्जेक्ट है गेट डाटा, उस डाटा को, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। ये वाली स्टेटमेंट कह रही है कि क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ कंट्रोल चला जाए और उस ऑब्जेक्ट को मीन्स इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, इस फंक्शन को। अब कंट्रोल क्या होगा, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और आके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए क्या करेगा, कि फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा एंटर कार्ड नंबर, स्क्रीन पे शो होगा एंटर कार्ड नंबर, तो फिर आप कार का नंबर एंटर करोगे, वो जाके स्टोर हो जाएगा, सी इन मीन इनपुट चली जाएगी कार्ड नंबर में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी या एग्जीक्यूट होगी
तो ये स्क्रीन पे शो करवाएगा एंटर कार मॉडल, तो कार मॉडल को आप एंटर करें। तो जो भी आप कार मॉडल एंटर करोगे वो सी इन हो जाएगी, वो इनपुट चली जाएगी इसमें कार मॉडल के अंदर। ठीक है, कार मॉडल के बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद मीन्स आपका ये वाला जो फंक्शन था फर्स्ट फंक्शन विद इन क्लास ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। उसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, क्लास के फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद करने के बाद वो ये इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे, इसको रीड आउट करेगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि C1 डॉट शो डाटा, मीन्स ये स्टेटमेंट कह रही है कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्लास का जो मेंबर फंक्शन है शो डाटा, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। मीन्स ये वाला void शो डाटा, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब कंट्रोल जब इसको रीड करेगा तो इसको रीड करने के बाद कंट्रोल जब कंट्रोल को ये वाली कमांड मिलेगी तो इस कमांड को रीड करते ही कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस मेंबर फंक्शन को जो कि विद इन क्लास डिफाइन किया गया है इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को रन कर देगा जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी, सी आउट करवा देगी कार्ड नंबर इज। तो जो भी कार्ड नंबर आपने इनपुट करवाया था यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पे इनपुट करवाया था ना वो यहाँ पे अब डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को कंट्रोल रीड करेगा और स्क्रीन पे सी आउट करवा देगा, स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा कार मॉडल इज। तो जो भी कार मॉडल आपने यहाँ पे इनपुट करवाया था, यहाँ पे आपने सीन करवाया था ना, यहाँ पे आपने जो भी कार मॉडल सी इन करवाया था, इनपुट करवाया था, वो कार मॉडल यहाँ पे अब स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस आएगा मेन फंक्शन में। ठीक है, क्योंकि उसको यही कमांड मिली थी कि वो इस फंक्शन को, इस मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करे जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कंट्रोल क्या करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल वो शो डाटा को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस यहाँ पे आएगा एंड रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं। जी, यहाँ पे आ गया कार एंटर कार्ड नंबर। सपोज मैं कार्ड नंबर एंटर कर रही हूँ 1122 या हम कोई और नंबर एंटर कर सकते हैं 2589। एंटर किया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंटर कार मॉडल, कार मॉडल एंटर करें। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्वीट। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया स्वीट। अब मैंने एंटर किया तो उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया कार्ड नंबर इज 2589 एंड कार मॉडल इज स्वीट। ठीक है, मीन्स पहले उसने इनपुट ली, पहले उसने कहा कि एंटर करें कार्ड नंबर जो कि मैंने एंटर किया 2589। फिर उसने कहा एंटर करें कार मॉडल स्विफ्ट। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं इनके थ्रू स्क्रीन पे ये प्रिंट हुआ एंटर कार नंबर। एंटर कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 2589, वो इनपुट जाके स्टोर हो गई कार्ड नंबर में। उसके बाद प्रोग्राम ने ये कमांड दी कि जी एंटर कार मॉडल। ये देखिए यहाँ से इसके थ्रू ये स्क्रीन पे शो हुआ एंटर कार मॉडल। मैंने एंटर कर दिया कार मॉडल स्विफ्ट जो कि इनपुट स्टोर हो गई सी इन, इसमें इनपुट जाके स्टोर हुई कार मॉडल। उसके बाद फिर उसने वॉइड शो डाटा के थ्रू डाटा को शो करवा दिया कि कार्ड नंबर जो है वो ये है 2589 एंड कार मॉडल इज। इट्स सो सिंपल। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि आपने क्लास कैसे क्रिएट करनी है, क्लास के अंदर आप डाटा मेंबर्स को कैसे डिक्लेयर करते हो, आप उसके अंदर मेंबर फंक्शंस को विद इन क्लास
कैसे डिफाइन करते हो, और फिर मेन फंक्शन में जाके कैसे उन फंक्शंस को, क्लास के फंक्शंस को, क्लास के मेंबर फंक्शंस को और क्लास के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्रोग्राम, ये जो क्लास क्रिएट की गई है उसके फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे ये कमांड कह रही है कि कार के नाम की जो क्लास क्रिएट की गई है उसके ऑब्जेक्ट्स की तरफ कंट्रोल चला जाए। अब ये जो है ये वाली स्टेटमेंट ये कॉल कर रही है उसके उसके फर्स्ट फंक्शन को, इस कमांड के थ्रू कॉल किया जा रहा है इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन होगा, उसके बाद इस कमांड के थ्रू ये सेकंड वाले फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। जी स्टूडेंट्स, पहले जो हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम, उसके अंदर हम विद इन क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर रहे थे। अब जो सेकंड वे है सी प्लस प्लस में क्लास एंड फंक्शंस वाले टॉपिक में, वो सेकंड वे ये है कि आप आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करते हो। आउटसाइड द क्लास मीन्स क्लास के बाहर जाके आप उसके फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हो, कैसे उन फंक्शंस को डिफाइन करते हो, ठीक है। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। उसमें जस्ट आपने करना क्या है, ये सिंटैक्स है, फंक्शन आप कैसे डिक्लेयर करते हो आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड यूज करते हो, क्लास नेम, यहाँ पे आप जिस तरह से वो बाकी का काम करते हो वो सारा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं पे क्लास को एंड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुई है आपकी और यहाँ पे आपने उसको एंड कर दिया। यहाँ पे जस्ट आपने डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को जस्ट डिक्लेयर किया। यहाँ पे आपने जस्ट फंक्शन नेम बता दिया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। यहाँ पे पूरा फंक्शन आपने राइट नहीं किया क्लास के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये क्लास है और क्लास नेम है, ठीक है। ये विद इन करली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या काम किया है, जस्ट डाटा मेंबर्स को और फंक्शंस को डिक्लेयर किया। यहाँ पे आपने उस फंक्शन को पूरा फंक्शन राइट नहीं किया, उस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, उसको आप आउटसाइड द क्लास से बाहर जा सकते हो। तो ये सेंटेक्स है कि आप आउटसाइड द क्लास किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हो। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्लास नेम लिखोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ फंक्शन नेम लिखोगे और फिर यहाँ पे आपने पूरा फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है। ये देखिए विद इन कर्ली ब्रेसेस फंक्शन डेफिनेशन। अभी जो आपने प्रोग्राम किया है उसमें आपने क्या किया है कि इस हिस्से में पूरे का पूरा प्रोग्राम राइट कर दिया। इधर ही आपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करके उधर ही आपने विद इन क्लास के अंदर ही आपने मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर दिया था। मीन्स उसके अंदर ही आपने पूरे का पूरा जो टू ऑब्जेक्ट थे, टू मेंबर फंक्शंस थे, वो आपने राइट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे आप क्लास को एंड कर रहे हो क्योंकि ये सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्योंकि अब आपने क्या काम करना है, जो सेकंड वे है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि आपने क्लास के अंदर जस्ट डिक्लेरेशन वाला काम करना है, क्लास में डिक्लेरेशन वाला काम करना है और वहीं पे क्लास को एंड कर देना है। क्लास को एंड करके उसके बाहर जाके आपने पूरा फंक्शन राइट करना, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड वे कि आप किस तरह से आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करते हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही वाली एग्जांपल है, ठीक है। हेडर फाइल्स है, उसके बाद क्लास क्रिएट की गई है, उसके बाद यहाँ पे ये डाटा मेंबर्स लिए गए हैं, उसके बाद ये मेंबर फंक्शंस हैं, void get data एंड void show data। सेम वही फंक्शंस हैं जो कि पहले आपने विद इन क्लास डिफाइन किए थे। ये वाले फंक्शंस पहले वाले प्रोग्राम में आपने विद इन क्लास राइट किए थे, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट उनको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन डिक्लेरेशन, void get data, void show data, और यहीं पे आपने क्लास एंड कर दी है। ये आपने क्लास क्रिएट की,
क्लास के अंदर सिर्फ आपने ये क्या है, ये जो आपने प्राइवेट किए हैं ये डाटा मेंबर, और ये पब्लिक आपने किए हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। इनको आपने सिर्फ क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया है और क्लास में एंड कर दिया है। अब ये जो फंक्शन है वो आगे जाके आप इसको राइट करोगे, खोल के लिखोगे, ठीक है। ये देखिए इस हिस्से को मैं यहाँ से इस तरह कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से देखो, जब आप उसको क्लास के बाहर जाके लिखते हो ना, ये देखो यहाँ पे इतने हिस्से में आपने इन दोनों फंक्शन को राइट किया क्लास से बाहर आके। क्लास को आपने यहाँ पे एंड कर दिया इस कर्ली ब्रेसेस के साथ, सेमीकोलन के साथ क्लास आपने एंड कर दी। अब यहाँ पे आपको दोनों फंक्शन राइट कर रहे हो। पहला फंक्शन कौन सा, गेट डाटा, और दूसरा शो डाटा। जब आपने आउटसाइड द क्लास फंक्शन राइट करना है तो उसके लिए क्या बताया गया था कि आप पहले क्लास का नेम लिखते हो और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है। क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन आप यहाँ पे मेंबर फंक्शन लिखते हो, ठीक है। इस तरह से ये आप करते हो। ये काम आपने कब करना है, जब आपने क्लास से बाहर आके कोई फंक्शन राइट करना है। जब आप क्लास से बाहर आके मेंबर फंक्शन राइट करोगे, देन आपने ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने हैं, साथ में ये क्लास नेम मेंशन करना है, ठीक है। फिर वही वाला काम सेम किया है आपने इसके अंदर। ये देखें, सी आउट, एंटर कार्ड नंबर, यहाँ पे आप सी करवा रहे हो कार्ड नंबर, और उसके बाद एंटर कार मॉडल और सी करवा रहे हो कार मॉडल। सेम वही वाला प्रोग्राम है, जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि उसमें आपने जो फंक्शंस थे वो विद इन क्लास आपने राइट किए थे, लेकिन यहाँ पे आप जो फंक्शंस हैं आउटसाइड द क्लास राइट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अच्छा जी, द नेक्स्ट फंक्शन इज, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, शो डाटा। इसमें भी आप देखो पहले क्लास का नेम लिखा गया, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ फिर शो डाटा का फंक्शन नेम यहाँ पे राइट किया गया, और फिर ये देखिए वही सी आउट स्टेटमेंट है, कार्ड नंबर इज, ये क्या करवाएगा, ये डाटा को शो करवाएगा, जो आप डाटा आपने गेट किया था उसको शो करवाएगा। कार्ड नंबर इज, यहाँ पे कार्ड नंबर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद सी आउट करवाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा, कार मॉडल इज, कार मॉडल जो भी आपने राइट किया होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद फिर ये इतना हिस्सा मेन फंक्शन का है, कमेंट के थ्रू बताया गया है कि यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है, मेन फंक्शन में कंट्रोल आएगा तो फर्स्ट जो कमांड है वो बता रही है, कंट्रोल को भेज रही है क्लास के अंदर, सॉरी क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ। अब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन क्लास का नहीं है, वो क्लास के बाहर है, ठीक है। तो कंट्रोल चला जाएगा क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरफ, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल इस हिस्से में आ जाएगा जो कि क्लास के बाहर है, ठीक है। क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है गेट डाटा। ये वाली कमांड प्रोग्राम के कंट्रोल को भेज देगी गेट डाटा की तरफ, यानी कि इस फंक्शन की तरफ, और कहेगी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। तो कंट्रोल इस फंक्शन को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि इनपुट ले रहा है कार नंबर और कार मॉडल। उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि कंट्रोल को भेज देगी शो डाटा की तरफ। ये देखिए शो डाटा वाले फंक्शन की तरफ कंट्रोल आ जाएगा, ये फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा कार्ड नंबर इज, जो भी कार्ड नंबर आपने पुट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे कार्ड मॉडल इज, जो भी कार मॉडल आपने एंटर किया होगा वो कार मॉडल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस सेकंड सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। अच्छा जी, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आया जिसने क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरफ कंट्रोल को भेज दिया। उसके बाद ये फर्स्ट वाला फंक्शन रन होगा, उसके बाद ये सेकंड वाला फंक्शन रन होगा, और उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या था, इस प्रोग्राम में डिफरेंस था कि क्लास को पहले डिफाइन किया गया जिसमें ये डाटा मेंबर को डिक्लेयर किया पहले, डाटा मेंबर के बाद ये दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए गया, क्लास को एंड कर दिया गया। उसके बाद
क्लास एंड करने के बाद क्लास कहाँ पे एंड हुई, ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के थ्रू क्लास एंड हो गई। उसके बाद फिर ये क्लास के बाहर आके इन फंक्शंस को राइट किया गया। इन फंक्शंस को राइट करने के बाद ये मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। और जो हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था उसमें जो ये वाला हिस्सा था, ये फंक्शंस वाला जो हिस्सा था, ये हमने क्लास के अंदर ही राइट किया था। ये जो फंक्शंस हम क्लास से बाहर आकर राइट कर रहे हैं, प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, ये दोनों फंक्शन, गेट डाटा वाला फंक्शन एंड शो डाटा वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शन हमने क्लास के अंदर लिखे थे। और साथ में हमने ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज नहीं किया था क्योंकि वो काम हम विद इन क्लास कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस